नमस्ते। आर्द्र का अर्थ है गीला। आपकी आंखें तब गीली हो जाती हैं जब आप दर्द में होते हैं या खुशी में। यदि आप दर्द में हैं या किसी को याद कर रहे हैं और फिर जब आंसू बहते हैं तो वे आंसू गर्म होते हैं, और यदि आप खुशी में रो रहे हैं तो आंसू ठंडे होते हैं। चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, खुशी में हो या दुख में, आपकी आंखें गीली हो जाती हैं। यह आर्द्र है। तो आर्द्र नाम स्वयं यह संकेत करता है कि नक्षत्र आपको कई त्रासदियों और उथल पुथल और भावनात्मक अनुभवों से गुजारने वाला है। आखिरकार यह आपको एक बहुत सुंदर व्यक्ति में विकसित होने में मदद करेगा। इस पॉडकास्ट में मैंने आद्ना नक्षत्र पर थोड़ा और बात की है, तो चलिए शुरू करते हैं। आर्द्र मिथुन राशि में आता है। आर्द्र एक निश्चित दर्द, एक निश्चित दुख, एक निश्चित त्रासदी लाता है और फिर आंखें लाल हो जाती हैं। यही आर्द्र है। और अगर आप मुझसे पूछें तो यह सभी नक्षत्रों में सबसे शुद्ध नक्षत्र है। यह राहु द्वारा शासित है। हाँ, यह सबसे डरावना नक्षत्र है। हाँ, दुनिया ने इसे बदनाम किया है, और फिर भी मैं अपने शब्द पर खड़ा हूँ। आर्द्र वास्तव में सभी नक्षत्रों में सबसे शुद्ध नक्षत्र है। एक निश्चित दुख की आवश्यकता है, एक निश्चित जागरूकता की आवश्यकता है। तभी आप जागेंगे, तभी आप जागरूक होंगे, और जागरूकता के आगमन के रूप में जीवन को बदलने वाला कुछ भी नहीं है। यह दर्द जो आर्द्र नक्षत्र के माध्यम से आता है, आपको दुखी करने के लिए नहीं है। इसे याद रखें। यही वह जगह है जहां लोग चूक जाते हैं। यह दर्द केवल आपको अधिक सतर्क बनाने के लिए है, क्योंकि लोग तभी सतर्क होते हैं जब तीर उनके दिल में गहराई तक जाता है और उन्हें चोट पहुंचाता है। आत्मा की यात्रा सभी 27 नक्षत्रों के मार्ग से होती है। तो इस जीवन में आप आर्द्र ट्रैक पर जन्म लेते हैं। अगले जीवन में यह कैसे होगा, क्यों, क्या यह संभव है? सब कुछ संभव है। यदि आत्मा एक प्रगतिशील दृष्टिकोण बनाए रखती है तो यह स्पष्ट है कि वह प्रगति करने जा रहा है, अगले नक्षत्र की ओर बढ़ रहा है। यदि आत्मा इस जीवन को पूरी अज्ञानता में बिताने जा रही है तो अगले जीवन में वह उसी स्थान पर रहेगा। आर्द्र उसने अपनी खुद की अज्ञानता के कारण ट्रेन चूक दी है, इसलिए यह जीवन आने वाले कई जीवन का केवल एक छोटा हिस्सा है। हमेशा याद रखें, यह महत्वपूर्ण है। आपका नक्षत्र, आपका चंद्रमा, आपका सूर्य, आपका लग्न, ये सभी आपकी वृद्धि का केवल एक प्रतिनिधित्व हैं। आपने झुकाव किया। वृद्धि क्या है? असली वृद्धि क्या है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका बैंक बैलेंस, यौन सुख, संपत्तियां, कारें। भौतिक वृद्धि प्राप्त करने की कोशिश में असली चीज, असली वृद्धि छूट जाती है।
ये बस छूट जाती है। वृद्धि कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमेशा के लिए टिके। जो आप पीछा कर रहे हैं वह असली वृद्धि नहीं है, यह बस आपकी अंतहीन इच्छाओं की मांग है। यौन संबंध बनाने की इच्छाएं, बहुत सारा पैसा होने की इच्छा, बहुत सारी प्रसिद्धि पाने की इच्छा, ये सभी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। आप कई सुंदर महिलाओं के साथ सो सकते हैं और फिर भी आपके अधिक से अधिक सेक्स की इच्छा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि इच्छाओं की प्रकृति ऐसी होती है कि वे कभी रुकती नहीं हैं। वे और अधिक और अधिक और अधिक चाहती हैं, और यह राहु है। लोभ, वासना, अज्ञानता, यह अज्ञानता राहु द्वारा उत्पन्न होती है, और जिन नक्षत्रों पर यह शासन करता है वे हैं आद्र, स्वाति और शतभिषक। आद्र सभी का सबसे पसंदीदा नक्षत्र है, भगवान शिव। आद्र वह क्षण है जब भगवान शिव ने कई वर्षों की तपस्या पूरी की और अपनी आंखें खोलीं और एक आंसू इस ग्रह पर गिरा। यह आंसू ध्यान की ऊंचाई है। एक महान योगी का जन्म होता है, एक महान तपस्वी का जन्म होता है। उत्सव होना चाहिए, संगीत, गीत, नृत्य। और आप कह रहे हैं कि आद्र अशुभ है। यदि उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाए तो यह आद्र आध्यात्मिक उत्साह की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इस नक्षत्र की यही शक्ति है। वही राहु, जुनून, इच्छा, जब किसी अद्भुत चीज की ओर निर्देशित किया जाता है, उच्च ऊंचाइयों की ओर, यह एक चमत्कार पैदा कर सकता है। आधार स्तर पर शारीरिक सेक्स है। जो शरीर है यह पूरी तरह से शारीरिक है। मध्य स्तर पर मन है, यह पूरी तरह से मानसिक स्थिति पर है, और उच्च स्तर पर आत्मा है। हर व्यक्ति एक निश्चित चेतना के स्तर पर जन्म लेता है। जितना निचला चेतना का स्तर होगा वह व्यक्ति उतना ही अधिक शारीरिक होगा। जितना उच्च चेतना का स्तर होगा वह व्यक्ति उतना ही कम शारीरिक और अधिक आध्यात्मिक होगा। फिर उनका प्यार पूरी तरह से निस्वार्थ होता है। फिर ऐसे प्यार में एक विशेष सुगंध होती है। प्यार जो आत्मा की स्थिति से आता है, न तो मन न ही शरीर। दो शरीरों का संबंध सेक्स है, दो मनों का संबंध प्यार है, और दो आत्माओं का ध्यान मग्न उद्देश्य है वह स्तर तक पहुंचना जहां संबंध आत्माओं के बीच हो। आत्मा के साथी हमेशा याद रखें, हर नक्षत्र सुंदर है, हर नक्षत्र दिव्य है। यह निर्भर करता है कि आपकी एंटीना कैसी है। यह निर्भर करता है कि आपके पास संकेत प्राप्त करने की कितनी क्षमता है। इन नक्षत्रों के उच्च संकेत, यह आपके चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। जितनी अधिक चेतना होगी उतनी ही आप इन नक्षत्रों की अच्छी गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी चेतना के स्तर को कैसे बढ़ाएंगे, यह आपका अगला सवाल होना चाहिए, और इसका उत्तर है बस एक शब्द में है, ध्यान करें। हर दिन ध्यान करें, और जब आप ध्यान करें तो कभी भी अपने मन को मनोरंजन न करें। कभी भी आने जाने वाले किसी भी विचार को मनोरंजन न करें। इन सभी विचारों को आगंतुकों की तरह मानें और उन्हें चाय कभी न दें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें, और यहाँ तक कि 5 मिनट के लिए भी आप बिना किसी आने जाने वाले विचारों को
मनोरंजन किए ध्यान कर सकते हैं। आपने बहुत प्रगति की है। हर दिन ध्यान करें। जय श्री गणेश। जय गुरु। एयूएम गम गणपतये नमः। एयूएम गम गणपतये नमः। ओ काम गणपत नमः उह